तो दोस्तों बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार पैनिक सिचुएशन है और इसी पैनिक सिचुएशन के बीच कंपनी ने एक धमाकेदार और पॉजिटिव अपडेट दे दिया है और साथ में कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। दूसरी साइड दोस्तों एक एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए 822 रुपए के लॉन्ग टर्म के टारगेट निकाल कर दिए हैं, जिनसे दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी अगर आ भी जाती है तो कंपनी से आप बहुत ही बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कई अपडेट इस कंपनी के जानेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी आज ओपन हुई है 139 रुपए पर और कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग भी 139 पर दी है, लेकिन दोस्तों कंपनी आज साइडवेज बनी रही। ज्यादातर दोस्तों कंपनी में आज सेलिंग प्रेशर का भी माहौल बनता दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों से कंपनी 5% गिरी है, लेकिन एक महीने में कंपनी ने बहुत ही बड़ी गिरावट 19 रुपए या फिर 12% की दे दी है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 6% का यहां पर गिरावट करा है, लेकिन दोस्तों कंपनी जब 140 रुपए के आसपास थी तब से दोस्तों कंपनी बुलिश हो गई और कंपनी ने 230 रुपए के शानदार टारगेट दिए, जो अब इस टाइम 52 भी का ही है। लेकिन कंपनी में दोस्तों उसी दिन से आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग 100 रुपए के आसपास की। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने एक साल में 100% का रिटर्न दे दिया है, लेकिन कंपनी का दोस्तों एक मेन सपोर्ट है 120 रुपए का। जहां तक भी दोस्तों अगर कंपनी आ भी गई तो फिर से दोस्तों कंपनी में वो बड़े मोमेंटम आपको तब्दील होते दिखाई दे जाएंगे और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। देख सकते हैं कंपनी किसी टाइम दोस्तों आपको यहां पर 20-30 रुपए के आसपास मिल रही थी, लेकिन कंपनी बहुत ही बड़ा आपको यहां पर प्रॉफिट दे चुकी है, अगर जिन्होंने यहां पर पिछले 2-3 साल पहले भी यहां पर होल्ड किया होगा। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ऐसा ही अब परफॉर्मेंस फिर से निकालेगी, क्योंकि कई बड़ी परियोजनाएं रेलवे सेक्टर के अंदर आने वाली हैं और उनसे कंपनी तगड़े मल्टी बगर रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों आज के दिन में भी इंडियन स्टॉक मार्केट आपको गिरावट का ट्रेड में करता दिखाई दिया है और उसकी वजह से दोस्तों जितने भी PSU स्टॉक हैं उन सभी में दोस्तों लगातार कुछ गिरावट का प्रेशर बन रहा है। दूसरी साइड दोस्तों आप अगर देखेंगे NSE के प्लेटफॉर्म पर तो लगभग 100 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 28% डेली ट्रेड मिला है। मतलब कि कंपनी के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और दोस्तों जो बड़े फंड हाउस है वो भी इस कंपनी में कम हावी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला स्टॉक है जो मोनोपोली स्टॉक है, जब इस कंपनी के अंदर तेजी आएगी और कुछ बड़े अपडेट आएंगे रेलवे सेक्टर से जुड़े तो ये कंपनी दोस्तों जरूर आपको बहुत ही बड़े मोमेंटम देगी, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर यह रेलवे सेक्टर को करती है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी आने की यहां पर दौर आ सकते हैं। BSE के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो दोस्तों कंपनी के अंदर फिर से वही अपडेट रिलीज कर दिए गए हैं। 24 तारीख को आज 2 बार और 22 तारीख को भी यहां पर यह अपडेट जारी कर दिया था। तो इसमें यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिविडेंड के ऊपर यह बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग जो यहां पर हुई है उसका ही दोस्तों यहां पर पूरी तरह से रिजल्ट आ चुका है और इस बोर्ड मीटिंग में देख सकते हैं 4 तारीख को तो कंपनी के रिजल्ट आएंगे ही, लेकिन दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है और कह दिया है कि कंपनी के जो डिविडेंड है वो यहां पर 12 नवंबर 2024 के आसपास यहां पर दे दिए जाएंगे और यही दोस्तों इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट यहां पर पूरी तरह से प्रोवाइड करा दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का इंटरिम डिविडेंड बहुत ही जल्द आपके खातों में यहां पर आएगा, तो दोस्तों कंपनी से बहुत ही बड़े प्रॉफिट होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले यहां पर होल्ड कर लेते हैं 12 नवंबर से करीब एक दिन पहले 11 नवंबर को आप होल्ड करते हैं तो कंपनी से आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है 70 पैसे का एक शेयर के ऊपर। लेकिन दोस्तों कंपनी ने एक बड़ा अपडेट ये भी दिया है कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो इस टाइम बंद चल रही है, जो दोस्तों बहुत ही जल्द रिजल्ट आने के 48 घंटे बाद आपको पूरी तरह से यहां पर चालू होते दिखाई जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों कंपनी की ट्रेडिंग विंडो इस टाइम बंद बताई जा रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर देख सकते हैं बहुत ही बड़े अपडेट इस टाइम आए हुए हैं, जो दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। लेकिन जो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट इस टाइम चल रहा है उसकी वजह से कंपनियों के अंदर लगातार नेगेटिविटी है और उसी वजह से आपको यहां पर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अब स्पेशल बात कर लेते हैं IRFC कंपनी के ऊपर। IRFC कंपनी में FIs और म्यूचुअल फंड के जो क्वार्टर 2 के हिस्सेदारी के अपडेट आ रहे हैं वो लगातार दोस्तों नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी हिस्सेदारी अब की बार घटकर 0.15% रह चुकी है। पहले ये 0.55 थी जून के अंदर। लेकिन दोस्तों जो FIs निवेशक होते हैं, मतलब कि विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, उन्होंने रेलवे सेक्टर में भी अब की बार अपनी हिस्सेदारी को लॉस कर दिया है, मतलब कि 1.09% 1.11% कर दिया है। दूसरे तिमाही के अनुसार जो खुदरा निवेशक हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं और अब 54 लाख के आसपास देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर निवेशक इस टाइम बच चुके हैं, जैसे कि अपने जैसे रिटेल निवेशक होते हैं वो।
और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं इसी महीने के शुरुआत में कंपनी के बोर्ड ने रेलवे मंत्रालय के सामान्य प्रोजन वेगन निवेशक योजना मतलब कि JPWIS के तहत खरीदे गए 20 ओपन बॉटम रैपिड के रेक के लिए पर NTPC के साथ इस कंपनी ने समझौता किया लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास ही। तो देखा जाए तो दोस्तों NTPC से भी ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपडेट कंपनी को मिला था, जिसकी वजह से कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी थी। साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं कंपनी के बहुत ही बड़े टारगेट के ऊपर। क्या IRFC कंपनी का शेयर मूल्य 281 रुपए तक पहुंच सकता है? आइए जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 6 घंटे पहले ये अपडेट आ रहा है, जिसमें कई बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी में लगातार गिरावट का ट्रेंड है और उसी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट हो रही है। तो IRFC कंपनी के ऊपर जो मूल्य लक्ष्य हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और दोस्तों कंपनी देख सकते हैं 2024 में यदि बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है तो कंपनी 220 रुपए से 281 रुपए के टारगेट आपको आसानी से निकाल कर दे जाएगी। वो 2025 में देख सकते हैं कंपनी का अनुमानित जो लक्ष्य है वो 372 से 380 रुपए के बीच में बनेगा, जो कि यहाँ पर कंपनी के बहुत ही अच्छे यहाँ पर टारगेट रहेंगे। लेकिन 2026 में देख सकते हैं कंपनी का विश्लेषक का अनुमान है कि यह 450 से 485 रुपए के बीच में बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों 2023 मतलब कि अगर आप कंपनी को 6 साल होल्ड कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म पूर्वानुमान लगभग 822 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर दर्शाते हैं, जो चल रही रेलवे परियोजनाओं द्वारा संचालित मजबूत विकास की क्षमता को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी पता है यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट है जो लगातार रेलवे सेक्टर को डेवलप कर रही है और बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुकी है। तो उसी वजह से दोस्तों अब जैसे कि बुलेट ट्रेन वगैरह आएगी और भी कई परियोजना आएंगी रेलवे सेक्टर में, तो उनकी वजह से दोस्तों इतने टारगेट हो सकता है कि 2030 से पहले 2026 में निकाल कर। इस हिसाब से देखें तो कंपनी में अभी बहुत ही अच्छा मौका है खरीदारी का और इसी वजह से दोस्तों कंपनी से आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के लाभांश वगैरह यहाँ पर मतलब कि डिविडेंड 2024 से रिकॉर्ड डेट वगैरह जारी कर दी है 12 नवंबर 2024 को, और इससे दोस्तों कंपनी को बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं। IRFC की ट्रेडिंग विंडो इस टाइम बंद चल रही है और यह 1 अक्टूबर 2024 से बंद थी, लेकिन अब जैसे ही बोर्ड मीटिंग होगी मतलब कि रिजल्ट कंपनी का आएंगे तो उसके 48 घंटे बाद ही दोस्तों ट्रेडिंग विंडो चालू कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अब कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं जो नवीनतम शेयर धारक है मतलब कि रिटेल निवेशक है जो अपने जैसे होते हैं वो लगभग इस टाइम 55 लाख के आसपास बने हुए हैं IRFC कंपनी में। लगभग 86% तो देख सकते हैं खुद यहाँ पर हिस्सेदारी प्रमोटर की है, जो दोस्तों यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से होल्ड कर रखे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर जितने भी यहाँ पर ये 55 लाख निवेशक हैं ये दोस्तों करीब यहाँ पर 200 रुपए के आसपास होल्ड किए होंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी का ये लेवल काफी शानदार था और सभी को उम्मीद थी कि कंपनी 200 रुपए के आसपास आएगी और फिर से बड़े बाउंस बैक निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों उम्मीद पर खरी नहीं उतरी और कंपनी ने बहुत ही बड़ी गिरावट करा दी है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अब स्टॉक यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि बहुत ही नीचे आ चुका है 100 रुपए के आसपास है। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको कभी भी बदलते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करें इस कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, तो कंपनी के दोस्तों रिजल्ट अब की बार कुछ एवरेज ही आ सकते हैं, क्योंकि FIs वगैरह या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो निकल कर आए हैं कंपनी के, उनसे दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर रिजल्ट्स हैं वो एवरेज ही माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में कुछ नेगेटिविटी आती है आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने जितने भी यहाँ पर सपोर्ट बन रहे थे सभी को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन अब यही सपोर्ट दोस्तों एक रेजिस्टेंस का अब काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं कि निचला लेवल बना है 133 का, जहां से कंपनी ने फिर से पुल बैक तो दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी में यहां पर आपको कुछ नेगेटिविटी के प्रेशर बनते दिखाई दिए। अगर ये कंपनी दोस्तों 138 को ब्रेकआउट करती है तो कंपनी लगभग 152 रुपए के आसपास जाएगी और उसके बाद दोस्तों कंपनी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 164 रुपए का, और 164 पर भी ब्रेकआउट कर जाती है तो कंपनी 187 के आसपास है, कुछ ही दिन के अंदर यहां पर जा सकती है। तो यहां पर दोस्तों जो भी यहां पर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों वो तो यहां पर दूर ही रहें, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए खरीदारी का मौका मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों एक बात ये भी जान लें कि कंपनी में अगर और भी गिरावट होती है तो ये कंपनी दोस्तों इस लेवल के आसपास तो आ भी सकती है, जो लगभग 120 से नीचे हो सकता है। लेकिन ये मैन सपोर्ट दोस्तों इस कंपनी का इस टाइम रहेगा और यहीं से दोस्तों कंपनी में बड़े पुल बैक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इतने यहाँ पर अपडेट आ सकते हैं, लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।